पब्लिक फोटो लगा तेरा नुमान देवता ये भैया हेलो रिक्वेस्ट भाई आवाज ना करो थोड़ी बंद करो शांत भैया बहुत बढ़िया तो राजनीति। हाँ जी, आप दक्षिणी हरियाणा में है, अटेली में है जी। कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? नहीं, देखिए हमारी यात्रा को जो आप कहें ना कि जो संजीवनी मिली थी वो महेंद्रगढ़ जिले से मिली थी, जब हम अपना पहला चरण समाप्त करके दूसरे चरण की शुरुआत नांगल चौधरी से जब करने आए। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों ने जिस प्रकार से इस यात्रा का समर्थन किया, वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद हमें कभी ये शंका नहीं रही कि लोग इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। और यही एक कारण है कि इस मजबूती के साथ हम चले हुए हैं। और आज करीब 5 महीने के बाद दोबारा महेंद्रगढ़ जिले में, क्योंकि एक विधानसभा अटेली जो थी वो रह गई थी उस समय क्योंकि रूट दूसरी तरफ का था, तो अब ये आखिरी के जो 10 विधानसभा हैं हमारी, उसकी शुरुआत आज अटेली से। प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आज हरियाणा में प्रशासनिक हालात कैसे हैं? प्रशासन तो आपके सामने है जी, जैसा है। मतलब पुलिस प्रशासन का तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है ढोल बजा हुआ है। किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल अनदेखी हो रही है वो सबके सामने है। और प्रशासन जो है ना वो सिर्फ आईएएस या आईपीएस नहीं है। प्रशासन वो है जो जमीन तक जाता है। और यदि आपने प्रशासनिक बेरुखी देखनी है तो आज के दिन आप मंडियों में जाके देखिए, क्योंकि ये जो हथकंडे जो अपना रही है सरकार, किसानों से जो ये वेरिफिकेशन मांगने लग रहे हैं अजीब अजीब तरह की, गाड़ियों की वेरिफिकेशन, आपकी बायोमेट्रिक्स के माध्यम से वेरिफिकेशन, 3 लोगों की तस्दीक कराओ, ये सब जो है ये प्रशासन के लोग हैं ना, यही सिखाते हैं इस तरह की चीजें। तो इस तरह की चीजों से गुरेज करना चाहिए। किसान आपका अपना नागरिक है, अन्न पैदा करके आपको देता है। इन्हीं के दम पे आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देने लग रहे हैं, और उनके साथ आप व्यवहार ऐसा कर रहे हो जैसे वो कोई चोरी का सामान लेके आए हुए हैं मंडी में। सर राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, आप भी यात्रा निकाल रहे हैं जी। कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? नहीं, देखिए यात्राओं पीछे के परिणाम कुछ ज्यादा नहीं, यात्राओं के जो फायदे नुकसान है ना वो तुरंत नहीं देखे जा सकते। वो तो आने वाला समय बताएगा उसमें कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ। हालांकि यात्रा का नुकसान तो कोई नहीं होता, खास तौर पर जब यात्रा सद्भाव की हो, उसमें किसी प्रकार का द्वेष पैदा करने की मंशा ना हो। लेकिन इतना जरूर मैं मानता हूँ कि लोगों ने इस यात्रा में जो संदेश लेके हम गए हैं उसको सुना भी है, लोगों में चर्चा भी है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, और कांग्रेस संगठन भी क्योंकि बन चुका है उसकी वजह से भी, और हमारी शायद यात्रा की वजह से भी अब बिल्कुल जमीनी स्तर पर एक्टिव नजर आ रही है। सर विदेश मामले के आप उपाध्यक्ष हैं जी। और इराक ईरान जो चल रहा है, अमेरिका का इजराइल, इस पर क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, क्योंकि बिना किसी कारण के, मतलब शायद मैंने अपने जीवन में ऐसी बेतुकी लड़ाई नहीं देखी जिसमें जो आक्रांता है वो उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं कर रहा। वो एक दिन एक कारण बताता है कि इस वजह से हमला करा है, दूसरे दिन दूसरा बताता है, तीसरे दिन तीसरा बताता है। मतलब एक बिल्कुल वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली नीति के हिसाब से इस समय ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन दुखद बात इससे भी ज्यादा हमारे देश के लिए ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम कहीं नहीं खड़े, हमें कोई नहीं पूछ रहा। आप सोच के देखिए कि आज के दिन दुनिया में इतनी घटनाएं घट रही हैं, और टाइम मैगजीन हर साल वो 100 ऐसे व्यक्ति जो दुनिया पे असर डाल रहे हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं। हमारा कहीं उसमें जिक्र भी को नहीं, कोई जिक्र नहीं। सर अभी जब अमेरिका ने कहा कि भाई आप अमेरिका से तेल ले सकते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे सर? मतलब गजब है, भिखारी हो गए हम। नहीं, पर वो तो संपन्न राष्ट्र है भारत। वही कह रहा हूँ ना, हम सॉवरन कंट्री हैं, और एक सॉवरन कंट्री अपने फैसले कैसे लेगा ये दूसरा देश बताने लग रहा है, और हम उनकी हर बात में हामी भर रहे हैं। वो कहते हैं तेल रूस से मत लो, हाँ जी नहीं लेते। फिर वो कहते हैं चलो 1 महीने के लिए इजाजत दे दी, ले लो, ठीक है जी ले लेते हैं। अब कह रहे हैं दोबारा बंद कर दो, दोबारा बंद कर देते हैं। मतलब मखौल बना दिया हमारे देश का इन लोगों ने। तो सर इनके द्वारा ये कहा जाता है कि बीजेपी द्वारा देश में, दुनिया में डंका जम रहा है। डंका, वो डंका मीडिया में बज रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया में।
डंका जो बजता है वो अब आपको पूरी दुनिया में देख लो, आपको कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा। आप किसी वार्ता का हिस्सा नहीं हो, किसी बड़ी सोच का हिस्सा नहीं हो, मतलब आप इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हो, और वो एकदम से ही हो गया है सारा। पिछले 1 साल के अंदर आपकी सारी परतें उधड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आपका जो अकेलापन जो दिखना शुरू हुआ है वो अब तो इस तरह से उजागर हो गया कि 145 करोड़ का देश ईरान के बिल्कुल बगल में जहां लड़ाई होने लग रही है, इतनी ज्यादा हमारी तेल की खपत है, उसके बिना देश चल नहीं सकता, और इस पूरे संदर्भ में हम कहीं मौजूद ही नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी। क्या इस यात्रा में शामिल हुए आप? मैं तो उनको पहले 2-3 बार इनवाइट कर चुका हूँ।